Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that today I will start a new topic, preposition. First of all, we discuss about what is preposition. Then we discuss what is the uses of preposition. Students, preposition. Preposition word derived from two words pre and position. Pre means before and position in location of the word. Prepositions are those words which use before noun or pronoun and show their relation with the noun or pronoun. नाउन प्रोनाउन के साथ जो पहले यूज हो जाए नाउन प्रोनाउन के और नाउन प्रोनाउन के साथ उनका रिलेशन शो करें वही क्या है प्रीपोजिशन यानी नाउन प्रोनाउन की लोकेशन को बताएं पोजीशन को बताएं वो क्या है प्रीपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड which use before noun or pronoun and tell location रिलेशन भी बोल सकते हो रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद देम यानी जिनके साथ ये रिलेशन शो करते हैं उसके ठीक पहले यूज होते हैं उसकी पोजीशन को बताते हैं। तभी लिखा गया है द वर्ड विच यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड टेल लोकेशन या रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद देम यानी नाउन प्रोनाउन की लोकेशन या पोजीशन को बताते हैं उनके रिलेशन को बताते हैं उनके साथ उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में स्टूडेंट्स आज हम लोगों को पढ़ना है फ्रेज प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इस तरह से लिखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स that are often used as a single preposition as a single preposition are called फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन या फिर फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या रहेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन के? अकॉर्डिंग टू यानी इनके साथ कोई ना कोई वर्ड के साथ ही जरूर लगी होंगी। जैसे फॉर द सेक ऑफ न्यू क्या है? इन ऑर्डर टू और along with और देख लेते हैं behalf of और क्या? by means of फिर by way of इसी तरह से in favor of in front of in lieu of हो गया। इस तरह से in spite of फिर with a view to और एग्जांपल देख लेते हैं विद रेफरेंस टू
विद रेफरेंस, ये आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन या फ्रेज प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? ये किसी फ्रेज वर्ड के साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगी होती है, उसी को फ्रेज प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? जो जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके साथ देखा होगा आईएनजी लग जाती है, वो प्रीपोजिशन का वर्क करती है। जैसे कुछ और भी वर्ड है पार्टिसिपल में जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करके हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, उन्हीं को हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के नाम से पहचानते हैं। इसको इरेज कर दें, फिर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन की। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं देखते हैं। बेयरिंग, बेयरिंग वर्ड आता है। कंसर्निंग, कंसर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरिंग। इस तरह से वर्ड आते हैं। नॉन विद स्टैंडिंग, नॉन विद स्टैंडिंग, ये सब आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। पेंडिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रेस्पेक्टिंग, रेस्पेक्टिंग, टचिंग, and few similar word and a few similar words which are present, which are present participle of verb, present participles of words without any noun or pronoun being attached to them, without any noun, without any noun or pronoun being attached to them, being attached to them। तो स्टूडेंट्स इसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे लिखा हुआ है पेंडिंग, पेंडिंग फर्दर ऑर्डर, पेंडिंग फर्दर ऑर्डर, मिस्टर देसाई, मिस्टर देसाई will act as headmaster, headmaster। और एक एग्जांपल लिख देते हैं रेस्पेक्ट से लेकर के। जैसे लिखा है रेस्पेक्टिंग द प्लान यू मेंशन, I shall write to you, I shall write to you hereafter, hereafter। तो इस तरह से देखो रेस्पेक्टिंग, पेंडिंग, ये जो पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन हैं इनका यूज हो जाता है। अब एडवर्ब प्रीपोजिशन भी होती हैं। एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी हम लोग देखेंगे। जैसे बिफोर इफोर कर देते हैं इस तरह से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पीरियड में आपको ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन पढ़ाना होगा,
उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।